राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसे पौराणिक चरित्र के बारे में बात करेंगे जिसके कई पहलू हैं। रामायण के दशानन रावण की महाकाव्य रामायण, जो एक महान ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, हमें बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय की कहानी बताती है, जिसमें भगवान राम द्वारा 10 सिर वाले असुर राजा रावण का वध किया गया है। लेकिन क्या रावण सिर्फ एक खलनायक ही था? लंका के इस सम्राट में जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा गहराई है। वह एक जटिल चरित्र है जिससे अक्सर खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन कुछ दृष्टिकोण से उसे एक धर्मात्मा राजा भी बताया जाता है। अधिकांश जगहों पर उन्हें सीता का अपहरण करने और युद्ध शुरू करने वाले क्रूर और दमककारी शासन के रूप में चित्रित किया गया है, जिन्होंने अपने ज्ञान और वरदान का दुरुपयोग किया। फिर भी कुछ स्थानों पर रावण की एक अलग छवि है। उन्हें भगवान शिव का परम भक्त, एक महान विद्वान, एक सक्षम शासक और वीणा के उस्ताद के रूप में वर्णित किया गया है। रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य थे, जो ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक थे और पहले मनवंतर के सप्त ऋषियों में से एक थे। रावण का जन्म एक महान ऋषि विश्वा और उनकी पत्नी दैत्य राजकुमारी कैकसी के घर में हुआ था। कैकसी के पिता राक्षस राजा सुमाली थे। रावण के 6 भाई थे: कुबेर उत्तर दिशा के राजा और स्वर्गीय धन के संरक्षक, विभीषण जो राम के अनुयायी थे, कुंभकर्ण जो साल में 6 महीने जागता था और बाकी 6 महीने सोता था, खरदूषण, अहिरावण। इसके अलावा उनकी 2 बहनें भी थी, कुंभीनसी और सूर्पनखा, जिसने अपने भाइयों को राम के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाया। रावण ने बाद में अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका छीन ली और उस पर कब्जा कर लिया और लंका का राजा बन गया। उन्होंने गुरु शुक्राचार्य को अपना पुजारी नियुक्त किया और उनसे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। हिंदू पुराणों के अनुसार रावण और उनके भाई कुंभकर्ण भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय के अवतार थे। दोनों को अपने दुस्साहस के लिए धरती पर जन्म लेने का श्राप मिला था। इन द्वारपालों ने अपनी शक्तियों और तपस्या के कारण छोटे बच्चों के रूप में प्रकट होने वाले सनत कुमारों को बैकुंठ में प्रवेश देने से मना कर दिया था। उसके अपमान के लिए कुमारों ने उन्हें बैकुंठ से निष्कासित करने और पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। श्राप के बाद भगवान विष्णु सहमत हुए कि उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्हें 2 विकल्प दिए गए, या तो वे 7 बार सामान्य और भगवान विष्णु के भक्त के रूप में पैदा हो सकते थे, या फिर 3 बार शक्तिशाली और मजबूत असुर के रूप में, लेकिन भगवान विष्णु के दुश्मन के रूप में प्रभु के साथ वापस आने के लिए उत्सुक उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना। पहले जन्म का श्राप सतयुग में हिरण्यकश्यप और उसके भाई हिरण्याक्ष द्वारा पूरा किया गया था, जब वे दोनों भगवान विष्णु के पहले अवतार वाराह हिरण्याक्ष द्वारा और नरसिंह हिरण्यकश्यप द्वारा पराजित हुए। त्रेता युग में विष्णु के दुश्मन के रूप में रावण और उनके भाई कुंभकर्ण का जन्म हुआ था, और अंत में द्वापर युग में दंतवक्र और शिशुपाल द्वारा तीसरे जन्म का श्राप तब पूरा किया गया, जब वे दोनों भगवान कृष्ण द्वारा मारे गए। रावण आक्रामक और अभिमानी होने के बावजूद एक अहंकारी विद्वान भी थे। पिता विश्रवा के मार्गदर्शन में रावण वेदों, पवित्र पुस्तकों और युद्ध की कला और तकनीक में पारंगत हो गए। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी थे। उनके झंडे के चिन्ह पर वीणा का चित्र था। उनके नाना सुमाली ने गुप्त रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की कि रावण दैत्य नैतिकता को बनाए रखे। लंका एक शानदार शहर था, जिसे स्वयं खगोलीय वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था। वह देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर का घर था। जब रावण ने लंका को बलपूर्वक लेने की धमकी देते हुए कुबेर से लंका मांगी, तो रावण ने लंका पर कब्जा कर लिया। लेकिन वह एक उदार और प्रभावशाली शासक था। उनके शासनकाल में लंका का विकास हुआ। विद्वान रावण के अधीन लंका ने विज्ञान और चिकित्सा में बड़ी प्रगति देखी। पुष्पक विमान या हवाई जहाज जिससे उन्होंने उड़ाया, उनके शासनकाल के दौरान की गई महान वैज्ञानिक उपलब्धियों के उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही रावण एक चिकित्सक के रूप में उच्च पद पर आसीन थे और आज तक उनके नाम पर आयुर्वेद पर 7 पुस्तकें मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने हिंदू ज्योतिषों के संकलन रावण संहिता को भी लिखा था। रावण अपनी भक्ति के लिए जाने जाते थे। एक बार वह अपनी मां को प्रभावित करने के लिए कैलाश पर्वत को
लंका ले जाने का प्रयास कर रहे थे। तब शिव के द्वारपाल नंदी ने उन्हें अंदर जाने से मना किया तो रावण क्रोधित हो गए और नंदी को चिढ़ाने लगे। बदले में नंदी ने भी क्रोधित होकर रावण को श्राप दे दिया कि एक बंदर द्वारा लंका का विनाश किया जाएगा। रावण ने शिव के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए पर्वत को उखाड़ने और हिलाने का प्रयास किया। जिसे ही उन्होंने पर्वत को ऊपर उठाया, शिव ने उनके अहंकार से क्रोधित होकर उनकी शक्ति द्वारा पर्वत को नीचे दबाते हुए उसे वापस नीचे की ओर धकेल दिया। इसी दौरान रावण ने अपनी एक भुजा को तोड़कर एक वाद्य यंत्र बनाया जिसमें उसकी नसें तार बन गई। उन्होंने उसका प्रयोग शिव की स्तुति गाने के लिए किया, जिससे इतना सुंदर संगीत उत्पन्न हुआ कि शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्हें क्षमा कर दिया। यह उनके धैर्य के साथ साथ शिव के प्रति उनके विश्वास और सम्मान को दर्शाता है। रावण ने 11,000 वर्षों तक गोकर्ण पर्वत पर तपस्या की और शिव जी से वरदान प्राप्त किया। ऐसा माना जाता है कि रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपनी तपस्या के दौरान 10 बार अपना सिर काट लिया था। हर बार जब वह अपना सिर काटते तो एक नया सिर प्रकट होता था, जिससे उन्हें अपनी तपस्या जारी रखने की अनुमति मिलती थी। अंत में शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके 10वें सिर के बाद प्रकट हुए और उन्हें एक वरदान दिया। हालांकि रावण ने अमरता मांगी, जिसे शिव जी ने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने रावण को एक दिव्य अमृत पिलाया था जो उसे अमर बना देगा। यह अमृत रावण की नाभि के नीचे जमा था और जब तक यह रहा तब तक उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। शिव ने उन्हें दिव्य हथियार और जादू के ज्ञान के साथ साथ उनके 10 कटे हुए सिर और महान शक्तियां भी प्रदान की। इस प्रकार रावण को दशमुख या दशानन के नाम से भी जाना जाता है। उसके 10 सिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पश्चाताप, धोखा, बेईमानी और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अहंकार इन सब में से 10वां सिर है। इसी कारण रावण के अंदर ये सभी गुण विद्यमान हैं। कैलाश पर कब्जा करने के अपने अपरिपक्व प्रयास के दौरान वह भगवान शिव का आजीवन शिष्य बन गया। फिर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दिव्य तलवार चंद्रहास दिया था। इस घटना के दौरान उन्हें रावण नाम भी प्राप्त हुआ था, जिसका अर्थ है भयानक गर्जना वाला। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी की थी। शिव ने उन्हें तलवार चंद्रहास तो दी थी, पर यह चेतावनी भी दी थी अगर उसका उपयोग अनुचित कार्यों के लिए किया गया तो यह 3 आंखों वाले शिव के पास वापस आ जाएगी। रावण की 2 पत्नियां थीं और 2 पत्नियों से 7 बेटे। उनकी पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था और दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी था। मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और दिव्य अप्सरा हेमा की बेटी थी। एक विचारधारा यह भी कहती है जो रावण को एक व्यभिचारी के रूप में चित्रित करती है। यह घटना रावण ने तपस्या कर रही वैदती नाम की एक सुंदर कन्या को देखा। वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। रावण उसकी सुंदरता से मोहित हो गए और उन्होंने वैदती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। रावण ने उसकी तपस्या और विष्णु के प्रति समर्पण का उपहास किया और उसे बलपूर्वक खींचने की कोशिश की। इससे वैदती को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत अपने बाल काट लिए और कहा कि वह उसकी आंखों के सामने आग में प्रवेश करेगी और कहा कि क्योंकि तुमने जंगल में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें नष्ट करने के लिए फिर से जन्म लूंगी। इसलिए जो प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई, फिर सीता के रूप में जन्मी और रावण की मृत्यु का कारण बनी। एक अन्य उदाहरण में यह भी कहा जाता है कि रावण ने भगवान कुबेर के बेटे की पत्नी एक अप्सरा रंभा उसके साथ दुराचार करने का प्रयास किया। रावण के कृत्य जानने के बाद कुबेर ने उसे श्राप दिया कि अगर उसने कभी भी किसी महिला के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया, उसके सभी सिर गिर जाएंगे। यही कारण है कि जब उसने माता सीता का अपहरण किया तो उसने माता सीता को स्पर्श नहीं किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रघुवंशी राजा अरण्य का वध भी रावण ने ही किया था। अरण्य ने मरने से पहले रावण को श्राप दिया था कि एक दिन मेरे ही वंश में उत्पन्न एक राजा रावण का वध करेगा और उन्हीं के वंश में आगे चलकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया। कई लोगों का मानना था कि वह विभीषण ही था जिसने अपने भाई रावण के साथ विश्वासघात किया और रावण की मृत्यु का कारण बना। हालांकि किंवदंतिका के अनुसार यह मंदोदरी थी जो इस बात से अनभिज्ञ थी कि कैसे
वह अप्रत्यक्ष रूप से उस विश्वासघात का हिस्सा बन गई, जिसके कारण भगवान श्री राम के हाथों उसके पति की मृत्यु हो गई। यह स्पष्ट हो गया कि रावण को मारना अब असंभव हो गया है। इसलिए विभीषण ने रावण की नाभि के बारे में रहस्य प्रकट किया, जहां एक वरदान के कारण उसकी आत्मा को छुपा कर रखा गया था। उन्होंने भगवान श्री राम को यह भी बताया कि यह कोई नश्वर हथियार कभी नहीं रावण को मार सकता है, न उसकी आत्मा को काट सकता है। केवल एक जादू तीर था जो मंदोदरी की सुरक्षा में रखा गया था। भगवान श्री राम की आज्ञा पर हनुमान एक ब्राह्मण संत के वेश में युद्ध के बीच में से वापस रावण के महल में उड़ के जाते हैं। वह कमरे में प्रवेश करते हैं और उस स्थान का पता लगाने का प्रयास करते हैं जहां पे वह धनुष छुपाया था। जैसे ही वे उसे पाते हैं और उसको लेकर के उड़ जाते हैं। मंदोदरी को समझ में आ गया था कि कैसे उसके पति की मृत्यु होने वाली है और उसका रहस्य खुल गया है। रावण ने के निर्जीव शरीर को देखने के बाद उसने हनुमान से कहा और श्राप दिया कि जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया है वह एक दिन तुमसे दूर हो जाएगा। आज मुझे जिस तरह गम में रहना पड़ रहा है, तुम भी सदा उसके दुख में जियोगे। भगवान श्री राम रावण की बुद्धि और ज्ञान से बहुत प्रभावित थे। यही कारण है कि उन्होंने हारने के बाद भी रावण की प्रशंसा की और उसके मरने पर रावण को आशीर्वाद देने के लिए अपने भाई लक्ष्मण को नियुक्त किया। भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उनके पास जाने और दुनिया के बारे में कुछ जानने के लिए कहा। रावण जैसे विद्वान ब्राह्मण को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति उन्हें कभी नहीं सिखा सकता था। लक्ष्मण ने अपने भाई का आदेश पालन किया और मरने वाले रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया, कुछ नहीं कहा और लक्ष्मण श्री राम के पास लौट आए। श्री राम ने तब लक्ष्मण से कहा कि जब भी कोई किसी व्यक्ति से कुछ सीखना चाहता है तो उसके सिर के पास नहीं बल्कि उसके पैरों के पास जाकर खड़ा होता है। लक्ष्मण फिर रावण के पास गया और उसके पैर के पास जाकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को अपने पैर के पास खड़ा होता देखकर रावण ने उसे 3 मुख्य रहस्य बताए जो किसी का भी जीवन सफल बना सकते थे। रावण ने लक्ष्मण को जो पहली बात बताई वह यह थी कि किसी भी शुभ कार्य को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना हो सके टालते रहना चाहिए। उन्होंने सुबह से शीघ्रम कहकर इस शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे राम को पहचान नहीं पाए और इसलिए शरण में आने में देर की, इसलिए उनकी यह दशा हुई है। दूसरी बात जो उन्होंने लक्ष्मण को सिखाई कि वह यह भी कि अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने बंदर और भालू को कम और अक्षम समझने की गलती की और इसके खिलाफ लड़ाई में हार गए। जब उन्होंने भगवान शिव से उन्हें अमर बनाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा बंदर और मनुष्य के अलावा कोई भी उन्हें मार नहीं सकता है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह दोनों ही जीव नहीं उन्हें मार सकते हैं। तीसरी और आखिरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई कि वह यह कि अपने जीवन में का रहस्य किसी को भी दुनिया में नहीं बताना चाहिए, किसी के सामने अपना रहस्य प्रकट नहीं करना चाहिए। यहाँ भी रावण ने गलती की क्योंकि विभीषण को उनकी मृत्यु का रहस्य पता था। रावण जानता था कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। तो यह थे रावण के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। भक्तों, रावण एक राक्षस तो था, परंतु राक्षस होने के साथ साथ वह एक विद्वान भी था। उसके अंदर अहंकार की वजह से उसका पतन हुआ, नहीं तो वो देवताओं से कम नहीं था। तो भक्तों, आज हमने रावण के बारे में कुछ प्रसंग जाने, कुछ बातें जानी। तो अगर आपको मेरी दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे साथ बने रहें। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।